यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं सत्यवान सिंह लेक्चरर मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता हूं। आज हम रियल नंबर्स के बारे में कुछ जानेंगे। मैं यूं नहीं कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जी नहीं, क्योंकि वास्तविकता क्या होती है, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगेगी तभी आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करोगे, अदरवाइज किसी के कहने मात्र से कोई किसी चीज को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करता। ओके, तो आज हम कंसेप्ट जो हमारा बनेगा वो रियल नंबर्स का जो कंसेप्ट है आज वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर्स का बेस से टॉप तक हर एक बात का डिस्कशन करेंगे, सीखेंगे। मैं यूं नहीं कहूंगा कि आई एम द बेस्ट, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये एक अहंकार की बात होती है। कोई भी व्यक्ति कहते हैं नोबडी इज ओमनीसेंट एक्सेप्ट गॉड, ऊपर वाले के अलावा यानी परमात्मा के अलावा कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं होता है। लेकिन जितना आता है उतना बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। एक का एक चीज बड़े ध्यान से सुनोगे। हमारा जो रियल नंबर्स है यूं मान के चलो स्टार्टिंग से लेकर के और टॉप यानी लगभग बिल्कुल टॉप वाली बात मैं कहूंगा कि भाई उससे भी ऊपर, क्योंकि आगे तो और भी कोई बहुत सारी खोज होनी है। ठीक है कि नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर प्रयोग चलते रहते हैं, टर्म्स बदलती रहती हैं, कुछ नई आती रहती हैं, पुरानी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, तो इस प्रकार की चीजें भी चलती रहती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में। जब रियल नंबर्स का मेन कंसेप्ट चलता है तो किस प्रकार से क्या चीज हमारी यानी सीखने के लिए होती है। रियल नंबर्स का जो जब जिक्र आता है तो सबसे पहले आप यही कह देते हैं कि रियल नंबर्स का मतलब होता है रैशनल एंड इररेशनल्स। जस्ट इतना कह देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि भाई बस कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली क्या है, रियल नंबर्स का जो सही मीनिंग हमें समझना है। ध्यान से सुनो, रियल नंबर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा नंबर जो आपका जाना पहचाना है, जिसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये नंबर इससे बड़ा, इससे छोटा, अंदाजा लगा, चाहे वो लाखों में, करोड़ों में, नेगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर इट मे बी, स्क्वायर रूट में, लेकिन उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो बनती होगी। पॉइंट्स में आए चाहे वैल्यू, फ्रैक्शन में आए, ठीक है कि नहीं, मिक्स फ्रैक्शन हो, ठीक है कि नहीं, कोई भी वैल्यू है जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम एक छोटा सा सिस्टम तो ले सकते हैं, नंबर लाइन तो देखी है हमने। ठीक है, जिस भी नंबर को, जिस भी संख्या को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो कि ये नंबर या ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं ना कहीं आ रही है, अंदाजा लग सकता हो, या एग्जैक्ट पॉइंट पता लग सकता हो कि ये नंबर लाइन के ऊपर ये वैल्यू यहां लाई करती है, दैट इज रियल। ओके, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो स्टार्टिंग हम नंबर की टाइप से करते हुए चलते हैं। ठीक है कि नहीं, कि भाई कौन सा नंबर, यानी जब इन कंसेप्ट को सीखते हैं, रियल नंबर्स का कंसेप्ट सीखते हैं, तो उसके लिए हमें सारी चीजों के, सारी प्रकार की टर्म्स, यानी नेचुरल नंबर, जिसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और बताऊंगा आपको मैं, जब हम ये कंसेप्ट कर रहे हैं, कोई भी अपने यानी मेरे चैनल के माध्यम से हम कोई चीज सीख रहे हैं, इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही विद्यार्थी निराश नहीं होंगे। ठीक है कि नहीं, ये कोशिश करूंगा, मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि मैं, वही बात आ जाती है, आई एम नॉट द बेस्ट बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। इस बात से बेफिक्र रहो, कोशिश करूंगा कि अच्छा कर सकूं अपनी तरफ से। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। अभी हम थोड़ा सा लिखने वाली टर्म्स की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कलम चलती हुई नजर आएगी या फिर मेरी आवाज सुनाई देगी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जब हम रियल नंबर्स का कंसेप्ट कर रहे होते हैं तब हमें इन टर्म्स के बारे में जानकारी होनी जरूरी होती है। हालांकि इन सब चीजों के बारे में हम बार बार लगभग यूं मान के चलो अपने प्राइमरी लेवल से इन चीजों के बारे में सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कशन जरूरी है। हो सकता है कि भाई कुछ न कुछ नई चीज और सीखने को मिल जाए, पर ऐसा होगा जरूर कि पहले आपने जो सीखा होगा उसमें से कुछ न कुछ आपको नई चीज सीखने के लिए यहां जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं, यानी प्राकृतिक तौर पर जब हम गिनती करते हैं तो वही एक प्रकार से प्राकृत संख्याओं के अनुसार आ जाती है। जब प्राकृतिक तौर पर कोई गिनती कहते हैं तो जीरो नाम की कोई वजूद वहां नहीं होता है, क्योंकि जब गिनती शुरुआत के अनुसार जब हम करते हैं तो एक से ही शुरू करते हैं, 1 2 3 4, तो उस टाइप का सिस्टम जो होता है वो एक गिनने का प्राकृतिक तरीका कहलाता है।
तो वही हमारा नेचुरल नंबर्स के तौर पर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स सबसे पहले एक के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो सबसे पहला हम जिक्र कर रहे हैं वो है हमारा नेचुरल नंबर्स पर। ये सारे के सारे कंसेप्ट रियल नंबर्स के अनुसार ही आते हैं। अब इनमें भी आपस में इंटरकनेक्शन होगा कि कौन किसके अंदर शामिल हो सकता है, वो भी हम सारी चीजें इसमें एक ही साथ सीखेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का सबसे पहला डिस्क्रिप्शन आता है। सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाखों करोड़ों अरबों खरबों चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनमें क्या नहीं हो सकता, अद्धा पूर्ण सवाया जो होते हैं फ्रैक्शनल वो नहीं हो सकते, जीरो शामिल नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो जब हम नेचुरल नंबर्स का जिक्र करते हैं, चलो ठीक सामने ही लिख देते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो यानी एक से स्टार्ट होकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यूं चलते चले जाए, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है क्या नहीं। और इसमें कोई भी बीच का फ्रैक्शन शामिल नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं 2.5 ये नेचुरल नंबर में नहीं आता, 3.74 ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है कि नहीं। तो नेचुरल नंबर्स का जब जिक्र आता है तो ये कंप्लीट नंबर्स जो गिनने की एक प्रकार से हमारा प्राकृतिक तरीका होता है, यही आता है। इसके बारे में अगर हम एक प्रश्न रेज करें तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है? पता नहीं जा सकता किसके बारे में, कि भी पता ही नहीं है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, क्योंकि आप जितना भी बड़ा नेचुरल नंबर लिखोगे उससे बड़ा नेचुरल नंबर कोई दूसरा लिख सकता है। अब आता है होल नंबर्स कौन से होते हैं। जब हमारी इस गिनती में जीरो और शामिल कर दिया गया तो उसी को आप होल नंबर यानी संख्याएं पूरी मानी गई, सारी की सारी संख्याएं, तो वो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स के नाम से उसको जाना गया। ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं गिनती में यानी नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो और शामिल कर लिया जाए तो ये स्टार्ट हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और इसका भी कोई अंत नहीं। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं ये कहलाती हैं। अब इसके बाद जिक्र आता है इंटीजर्स का। जो इंटीजर्स के अनुसार बात आती है, नाम के अनुसार हिंदी में देखें तो इसको पूर्णांक बोलते हैं, अर्थात जो अंक अपने आप में पूरा है, चाहे वो माइनस का है चाहे वो प्लस का, यानी ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी हो, वो हमेशा वो वाला जो वैल्यू है वो पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर शब्द इंटेग्रल से बनता है। इंटेग्रल जिसका मतलब अखंडित होता है, ये टुकड़ों में नहीं होता। ठीक है क्या नहीं। फ्रैक्शन में नहीं होता, पार्ट्स में नहीं होता, जिसके हिस्से नहीं होते अलग से, मतलब कंप्लीट होने के बाद अलग से ऊपर कोई पार्ट उसका हिस्सा भाग नहीं होता, तो वो वाला वैल्यू हमारा इंटीजर कहलाता है। इसके अनुसार हम देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 0 बीच में हो गया, जो न्यूट्रल इंटीजर होता है, जो ना तो धनात्मक होता ना ही ऋणात्मक। इससे राइट साइड में चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाखों अरबों खरबों तक चले जाएं। ठीक है कि तो ये अनंत तक चलते रहते हैं इस तरह। ठीक है कि अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये वाले हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। और इस तरफ -1, -2, -3, -4 और ये भी चलते चले जाएंगे, इसका भी कोई अंत नहीं है। यूं नहीं कि सिर्फ -4 तक ही है, -5, -6, -7 फिर 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब चलते चले जाएंगे इस तरफ नेगेटिव साइड में भी। तो इसीलिए जो इंटीजर्स नाम मैंने बताया पूर्णांक, जो अंक अपने आप में पूरा होता है, वो वाला अंक हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो अब इसके अंतर्गत इनमें कोई भी वैल्यू अखंडित नहीं होती, इसमें भी यानी टुकड़ों में नहीं होती। ठीक है, पार्ट्स में नहीं होती। तो इसके अनुसार जो देखते हैं तो ध्यान से देखें, जितने भी इंटीग्रल जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, सारे के सारे। 1, 2, 3, 4 यहां से राइट साइड में आप देखोगे सारे नेचुरल नंबर्स इसी के अंतर्गत आ गई। पूर्ण संख्याएं देखते हैं तो 0 भी शामिल कर ली जाती है, तो ये पूर्ण संख्याएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर होते हैं ये वाले, और जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं यानी जो होल नंबर्स हैं वो भी हमारे सारे के सारे इंटीजर्स यानी पूर्णांक की गिनती में ही, की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, इसके लिए जब जिक्र आता है कि भाई सबसे इसमें 2-4 क्वेश्चन जो है वो रेज होते हैं। इसमें अगर जिक्र करें कि सबसे बड़ा इंटीजर यानी द लार्जेस्ट इंटीजर या सबसे बड़ा पूर्णांक कहें तो वो कौन सा है। सबसे बड़े पूर्णांक के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि बताना संभव है ही नहीं सबसे बड़ा पूर्णांक कौन होगा। हाँ, सबसे छोटा पूर्णांक पूछे कोई, उसके बारे में बताना भी संभव नहीं है। ठीक है, अब जो सही मायने में क्वेश्चन है, आपसे यूं कहे कि धनात्मक जो पूर्णांक है उनमें सबसे छोटा कौन है, यानी सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक
कौन होगा भाई? धनात्मक वाले यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, ये वाले सारे धनात्मक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, जमा वाले, ठीक है। जो पॉजिटिव वाले हैं, प्लस वाले हैं, वो हमारे यहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट होकर के। तो ये सबसे छोटा 1 होता है, सबसे उससे बड़ा 2, फिर 3। सबसे बड़ा बताना संभव नहीं है धनात्मक वालों में, लेकिन धनात्मक वालों में सबसे छोटा कौन है? वो हमें 1 नजर आ रहा है। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो हमारा 1 होगा। सबसे बड़ा संभव नहीं भाई बताना। हाँ, अब आते हैं कि भाई ऐसा पूर्णांक बताइए जो ना तो धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक हो, यानी विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एंड दैट इज 0। 0 को हम उदासीन पूर्णांक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूट्रल इंटीजर कहा जाता है, जो ये वाला होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। इसके बाद ये वाले ऋणात्मक होते हैं। अब इसके बारे में आपसे पूछा जाए सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर, तो भी बताना संभव नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ऋणात्मक इंटीजर यानी पूर्णांक पूछा जाए तो इनमें सबसे बड़ा कौन होता है? जितना आप लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं नंबर बढ़ता चला जाता है। इसमें ये नंबर लाइन के अंतर्गत जब हम इंटीजर दिखाते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो इस टाइप में नजर आते हैं। इनके बीच में भी होते हैं क्या नंबर लाइन पर, तो लेकिन इसमें क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू है तो अपने आप में पूरे पूरे होंगे। जैसे 1.5 लिख दूं तो ये इंटीजर नहीं है, यानी पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आता। कोई यूं कह दे 3 सही 1/2, 3 कंप्लीट 1/2, ये क्या हो गया? 3.5 है। 3 तो पूरा पूरा है, लेकिन हाफ उससे ऊपर हो जाता है, तो ये क्या है? ये पूरा इंटीजर नहीं है, पूरा पूर्ण अंक। अंक जो अपने आप में पूरा नहीं हो वही वो मतलब पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आता है। और जो अंक अपने आप में पूरा है, अद्धा पूर्ण सवाया नहीं है, पॉइंट्स में फ्रैक्शन में नहीं है, वही पूर्ण अंक है, यानी इंटीजर के नाम से। इंटीग्रल वैल्यू, अखंडित मान जो होते हैं वो। तो इनमें सबसे बड़ा इंटीजर जो नेगेटिव हो वो कौन है? नेगेटिव वालों में सबसे बड़ा है -1, ठीक है। अब इसके बाद अब आते हैं इवन ऑड। इसके बारे में शायद बताया जाना कोई ज्यादा मैं नहीं समझता कि बार बार जो है ना डिस्कशन में आ जाता है। हम 5वीं क्लास से या प्राइमरी लेवल से भी पहले, मतलब 5th क्लास से भी पहले से हम इन चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन सीख चुके हैं। इवन नंबर जिसको सम संख्याएं बोलते हैं, जो यूं कह देते थे कि भाई जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक आ जाए वो हमारा इवन नंबर होता था। तो इवन नंबर में जो होते थे हमारे 2 या 2 की टेबल में जो 2 की पहाड़ी में आती थी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस टाइप। अब इसके बारे में कई बार डिस्कशन हो जाता है कि इवन नंबर जो होता है वो सिर्फ 2 से स्टार्ट होता है क्या? क्या नेगेटिव साइड में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। 0 नंबर को क्या माना जाए, इवन या ऑड? कई बार ये भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है कि नहीं। तो इस टाइप का हम एक प्रकार से इस कंफ्यूजन को अभी दूर करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस बात का ध्यान रहे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हम इवन नंबर्स को शुरू करते हैं तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं कि 2, 4, 6, 8। एक्चुअल में 0 भी इवन नंबर आता है कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबिलिटी रखता हो, जो भी नंबर 2 से भाग होता हो, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। अब मान लिया -12 लिख दिया जाए, इज इट इवन और ऑड? इज इट इवन और नॉट? तो ये भी एक इवन नंबर की कैटेगरी में आता है। क्यों? 2 से डिवाइड तो होता ही है, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। जो भी नंबर 2 से डिविजिबिलिटी कैटेगरी में आता है वो हमारा इवन नंबर होता है, ठीक है। अब ऑड नंबर्स के बारे में, तो ये तो सारे हो गए हमारे, नेगेटिव वाले भी होते हैं, तो 0 भी आ गया, 2, 4, 1 मिनट इसके बारे में पहले इवन नंबर के बारे में लिख ही देते हैं। 6, 8, 10 इस टाइप में चलते चले जाएंगे। 12 और जैसे 12, 14, 16 एंड सो ऑन आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर -2, -4, -6, -8, तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि सभी नंबर्स 2 से डिविजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स के बारे में, जो नंबर 2 से डिविजिबिलिटी नहीं रखता वही नंबर ऑड नंबर है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसका मतलब चाहे वो इवन है ना, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, उसी प्रकार से 1 भी कह सकते हैं। 3, 5, 7, 9 ये कंप्लीट नंबर्स होंगे सारे के सारे, ठीक है। और इधर ये वाला मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, ये वाले नंबर सारे के सारे क्या हैं? एक इंटीग्रल वैल्यूज हैं जितनी भी हैं। इन्हीं इंटीजर्स में से अगर आप 2 से भाग न होने वाले जितने भी नंबर वो सभी निकाल दें तो वो हमारी ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन। ये माइनस का हुआ, इधर ये 1 हो गया तो इधर -1, -3, -5, -7, इस तरह भी कोई अंत नहीं है भाई। तो ये विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स के नाम से जानते हैं।
अब प्राइम नंबर्स के बारे में स्टूडेंट्स को काफी मिसकंसेप्शंस भी रहती हैं, तो मेरे ख्याल से अब एक बार इसको बढ़िया तरीके से डिस्कशन करते हैं और सब प्रकार की जो मिसकंसेप्शंस उसको दूर करते हैं। अभाज्य संख्याएं जिसको कह देते हैं, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं, ये जो मेन है एक प्रकार से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करते हैं। इससे पहले एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि फैक्टर नाम की चीज है वो क्या होती है। फैक्टर या जिसको हम हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं भाई, ठीक है, फैक्टर या गुणनखंड ये क्या चीज है इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है एक बार, ठीक है। देखते हैं जो भी नंबर, जैसे मान लिया जाए मैं ये कहूंगा 18 है, 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है, वो इसका फैक्टर है। 18 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। क्या 18 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। अब मैं सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ना प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं जस्ट फैक्टर के बारे में बता रहा हूं, गुणनखंड के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। 18 के हम फैक्टर करते हैं, यानी 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 18 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, फिर 6 से होगा, फिर 9 से होगा और फिर इसके बाद 18 से भी हो सकता है। तो ये जितने भी नंबर से जिनसे ये 18 डिवाइड हो सकता है, ये सारे के सारे इसके फैक्टर या गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। अब कोई भी नंबर मान लिया हम उठाएं, जैसे मान लिया हमने 2 ले लिया, इसके फैक्टर कितने बने, इसके फैक्टर बनेगा या तो 1 बनेगा, ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अकेले 1 का जिक्र करें, 1 जो नंबर है ये किस किस से डिवाइड हो सकता है, ये केवल और केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब हम जिक्र करें 3 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से और 3 से, ठीक है। इसके बाद मान लिया नंबर आया 4 किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 4 से भी हो सकता है, इसके 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। फिर 5 आ गया, 5 के अगर फैक्टर देखें तो कौन कौन बनता है, या तो 1 बनेगा या 5, यानी या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 5 से डिवाइड हो सकता है। फिर अगर हम बात करें 6 की, 6 जो है वो हमारा केवल जो 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और खुद 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसके कितने फैक्टर हुए, इसके 4 फैक्टर, यानी 4 नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, 1 से भी, 2 से भी, 6 से भी और 3 से भी और 6 से भी। 6 का मतलब खुद से, ठीक है, खुद से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे हम एक नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं इसके कारण 7 को देखेंगे आप, 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से ही होता है। तो जब आप इस सिस्टम के आधार पर, यानी इसको आप ध्यान से देखते हैं, तो यहां से हमें उन नंबर्स को पहचानो जिसके हमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर नजर आ रहे हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स देखिए एक बार, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं भाई, वो कौन से होंगे। 2 को देखिए, 2 के फैक्टर 1 और 2, इसके हमें 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं। 3 को देखिए, इसके भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं, 1 और 3। 5 को देखिए, इसके भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब 7 को देखिए, इससे आगे कौन हो सकता है। 9 को देखिए, 9 के कितने फैक्टर आएंगे, 9 के 1 भी है, 9 3 से भी डिवाइड होता है और खुद 9 से भी डिवाइड होता है, इसके 3 फैक्टर है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहां जो हम जिक्र करना चाहते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में या अभाज्य संख्याओं के बारे में, कौन सी संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी, वे सभी संख्याएं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हैं, एग्जैक्टली 2 गुणनखंड बनते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, वही हमारे अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बनती है भाई, ठीक है। और उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इस टाइप में आएंगे। 7 के बाद सीधी 11 आएगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यूं कहेंगे कि 1 को कई बार क्या है, मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, जब अभाज्य संख्याओं का जिक्र आता है प्राइम नंबर्स का, तब 1 को अभाज्य संख्याओं में बच्चे कंसिडर कर लेते हैं। तो इस बात का मिसकंसेप्शन दूर कीजिए। कोई भी नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड बनते हैं, 2 फैक्टर बनते हैं, एग्जैक्टली 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, ना 2 से कम नंबर से ना 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता हो, या फैक्टर बन सकते हैं या गुणनखंड हो, जिसके मतलब 2 से ज्यादा या 2 से कम, ठीक है, वो वाला हमारा प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो फिर इनमें प्राइम नंबर्स में कौन कौन आया। अब 1 को हम क्या कहेंगे, 1 प्राइम नहीं है। फिर 9 के बारे में जिक्र करें तो ये प्राइम है क्या,
1 जो 1 प्राइम में नहीं था, 9 भी प्राइम में नहीं है, तो इसके 3 फैक्टर हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका पता लग गया हमें जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हैं ना, 2 फैक्टर कौन से, या तो 1 बनेगा या फिर खुद बनेगा, सेल्फ या 1, वही नंबर हमारा प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, 2 से ज्यादा बढ़ गए तो वो कंपोजिट बन जाता है, और 2 से कम यानी एक ही फैक्टर बनता है तो वो ना तो कंपोजिट की कैटेगरी में आता है ना ही प्राइम की कैटेगरी में आता है। अब एक बार यहां से देखते हैं दोबारा से एक बार, क्योंकि इसमें कई इंटरेस्टेड बातें और भी हैं भाज्य संख्याओं के अनुसार। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स में अगर जिक्र करें, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 आता है भाई। क्यों, ये केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं, फिर उसके बाद 3, फिर 4 नहीं आता क्योंकि 4 के भी फैक्टर, पहले 1 लिखेंगे, 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 का एग्जैक्टली 1 फैक्टर बनता है, और होने 2 चाहिए। अब इसके बाद 2 हो गया, 2 के भी 2 फैक्टर बनते हैं, 3 के भी, 5 उसके बाद आता है क्योंकि 4 के है 1, 2 और 4 3 फैक्टर बन जाते हैं, तो 4 प्राइम फैक्टर की कैटेगरी में यानी प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में या अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद हम बात करें 7, फिर 9 भी नहीं आएगा, 9 के भी फैक्टर 2 से ज्यादा बनते हैं, 10 के भी 2 से ज्यादा बनते हैं, 11 के भी 2 ही फैक्टर बनते हैं, फिर 13 आएगा, फिर 17 आएगा, 19 आएगा, फिर 23 आएगा, और इस तरह से फिर 29 और चलते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब हम जिक्र करते हैं, अच्छा इसी के अनुसार 1-2 फैक्ट और भी बनते हैं हमारे इसी के अनुसार, जब सबसे छोटे नंबर का जिक्र आता है कि विच वन या विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो हम कह देते हैं 2। ठीक है कि नहीं, कौन सा नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 आता है। लेकिन लार्जेस्ट जो नंबर बनता है प्राइम नंबर, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, उसके बारे में यूं मान के चलो कि भाई हर बार यानी कंप्यूटर जो सर्च करते रहते हैं और नया आता रहता है। तो वर्तमान समय में अगर देखें, एट द प्रेजेंट टाइम एक नंबर है जिसको GIMPS के नाम से जाना जाता है। इसको ग्रेटेस्ट इंटरनेट मशीन प्राइम सर्च बोला जाता है, ग्रेटेस्ट इंटरनेट मशीन प्राइम सर्च, यानी अब तक का सबसे बड़ा, ये मशीन नाम का कंप्यूटर द्वारा इसकी सर्चिंग चलती रहती है, और अब तक का जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 2 रेज़ टू दी पावर, यानी 2 की पावर में 2 की जो हमारी डिग्री वो बनती है, इसमें एक प्रकार से एक्सपोनेंट जो बनती है वो 7,72,32,917, 2 रेज़ टू दी पावर इतना करके उसमें से 1 लेस कर दिया जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है भाई, अब तक की सर्च का, अप टू 2020 की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें इस नंबर में जो है वो 2,32,49,425 डिजिट्स है भाई, इतने अंकों की संख्या है ये। ठीक है, इतने अंकों की, ये नंबर नहीं है, इतने अंक है उसमें, जो भी वो नंबर बना हुआ है वो एक्चुअल में 2 की पावर, यानी 2 को मैं 7,72,32,917 बार मल्टीप्लाई करके उसमें से 1 लेस कर दूं तो वो नंबर हमारा अब तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, यानी अब तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो सर्च की गई वो ये है। ठीक है, इससे आगे भी सर्च जारी है तो मिलेगा, इससे आगे भी कोई नहीं कोई, लेकिन वर्तमान समय तक का 2020 तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर हमारा ये कंसिडर किया गया है। इसमें इतने डिजिट्स हैं, 2,32,49,425 इतने अंकों की ये संख्या बनी हुई है भाई। अब इसके बाद 1-2 चीज और भी है। अब देखते हैं, जब हमारी एक प्राइम नंबर से नया अभाज्य संख्याओं का जिक्र आता है तो उसमें अभाज्य को वास्तव में एक और बात, जो अभाज्य संख्याएं हैं इन्हें हम हिंदी में रूड नंबर के नाम से भी जानते हैं, यानी रूड संख्याएं। ठीक है कि नहीं, और जो भाज्य संख्याएं हैं वो यौगिक के नाम से भी जानी जाती है, यौगिक संख्याएं। यौगिक क्यों होती हैं? क्योंकि योग होता है इसमें 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स का, 2 से अधिक फैक्टर्स का, सॉरी। ठीक है, तो देखिएगा अब प्राइम नंबर्स के बारे में हम 1-2 चीजें और जानते हैं, और वो प्राइम नंबर्स के बारे में और क्या था बना, जैसे एक तो आता है ट्विन प्राइम कौन होते हैं, ट्विन प्राइम्स यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य जो होती हैं ये वो संख्याएं होती हैं जिनमें एग्जैक्टली मतलब बड़े में से छोटा घटाओगे तो 2 आंसर आए, तो कोई भी 2 लगातार जो प्राइम नंबर्स हों और उनका अंतर 2 बनता हो बड़े में छोटा घटाने पर, वो ट्विन प्राइम के नाम से जाने जाते हैं। जैसे 3 और 5,
ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनका अंतर 2 बनता है, एंड दैट्स व्हाई दिस पेयर इज नोन एज ट्विन प्राइम, यानी जुड़वा है भाज्य संख्याएं ये कहलाती हैं, भाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है ये वाला। और 17 और 19 कर दूं जैसे, ये भी क्या है, ये भी ट्विन प्राइम में आते हैं, ठीक है। कोई भी दो लगातार नंबर्स हो, लगातार अपने प्राइम नंबर्स, ठीक है, 11 13 भी है जैसे, जिनके बीच का अंतर 2 बनता हो, दोनों प्राइम नंबर्स हो, तो ऐसा जोड़ा ट्विन प्राइम के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हिंदी में हम सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं भाई जिनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कोई भी ना बनता हो। और ये जरूरी नहीं है, एक और बात बता दो, जो नाम से अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन ये संख्याएं दोनों अभाज्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं, यानी दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में से जिक्र करना चाहिए था मेरे को, उसके बाद इसके बारे में जिक्र आना चाहिए था, कोई नहीं, अब पहले इसके बारे में जिक्र हो ही गया है। जैसे मान लिया जाए मैं एक नंबर ले रहा हूं 18 और दूसरा नंबर हमने मान लिया ले लिया 23, 18 और 23, इन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर देखें तो कौन आएगा, इसमें और इसमें। अगर कॉमन बात करूं मैं, जो इसका भी, जिससे ये भी डिवाइड हो सकता हो और ये भी डिवाइड हो सकता हो, ऐसा केवल और केवल 1 है। या यूं कहीं दोनों नंबर का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते थे, जिसको हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोला जाता है, अंग्रेजी में HCF भी कह सकते हैं या GCD भी कह देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात होती है ये वाली। और इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर HCF या महत्तम समापवर्तक अगर 1 बने जिन दो नंबर्स का, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चाहे वो कोई भली वो दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हो क्यों ना हो, या दोनों अभाज्य हो, या एक भाज्य और दूसरी अभाज्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जैसे मैं आपके सामने दो नंबर, जैसे मान लिया 14 और 15 इकट्ठे लिख दिए मैंने, दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों के दोनों भाज्य की कैटेगरी में आते हैं, कंपोजिट नंबर से दोनों, क्योंकि दोनों के 3 मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर या गुणनखंड बनने वाले कोई भी दो नंबर होते हैं, कोई भी नंबर होता है जो वो हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या की कैटेगरी में आता है। तो 14 और 15 दोनों कैसी है, दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, कोई भी प्राइम नहीं है, ना ये प्राइम ना ये प्राइम, लेकिन इकट्ठी लिखने पर को प्राइम नंबर कहलाएंगे ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बनता हो, चाहे वो दोनों प्राइम हो, चाहे एक प्राइम दूसरी कंपोजिट, या दोनों ही कंपोजिट हो, लेकिन दोनों का HCF 1 बने, तो वो नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब आते हैं भाई हम कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी। खैर ये वाले आप लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, आगे चलते चले जाएंगे 37 इस टाइप में, तो प्राइम नंबर हो गए। लार्जेस्ट का भी अगर जिक्र करें तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो हमारा GIMTS के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर बन सकते हो, और ऐसा सबसे छोटा नंबर 4 से काउंट करते हैं, क्योंकि एक जो है वो ना तो हमारा भाज्य की कैटेगरी में आता, ना ही अभाज्य, यानी 1 जो हमारा नंबर है वो नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ये वाला ना तो प्राइम की कैटेगरी में आता, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है, भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है। तो इसके बाद जो हमारा 4 है, दैट इज द फर्स्ट, और यू कैन से द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ये भी हमारा एक मैथमेटिक्स का एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, तो वो 4 होता है। इसके बाद 4 के बाद आता है हमारा 6, फिर 8 9 10 12 14 15 16 18 20 एंड सो ऑन, ये चलते चले जाते हैं, मतलब इन सभी के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं रैशनल और इरेशनल। जितने भी ये नंबर्स हैं, यानी नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स, इंटीजर्स हो, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ये जितने भी, ठीक है। अब इससे अलग भी होते हैं रैशनल, जो कौन से होते हैं, अब हम रैशनल के बारे में भी एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपको और बताऊंगा मैं। कई बार हम वो गलती कर देते हैं, ठीक है, और वो क्या है, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं भाई, ठीक।
जैसे मान लिया हमसे ये कहा जाता है कि एक नंबर, कोई भी नंबर, मान लिया वो है हमारा 28, इसके प्राइम फैक्टर कीजिए। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये रूल हम लागू कर देते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, वहां से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आया 2 और यहाँ 14, फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 7। उसके बाद क्या करते हैं, जब आपसे यूं कहा जाता है कि भाई इसको 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ फिर से 7 से डिवाइड करके इसको 1 ऐसे लिख देते हैं, 7 1 जा 7 या 7 एकम 7, और फिर 28 को ऐसे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 7 और गुना 1, यानी 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 1। और फिर जब आपसे पूछा गया था कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो क्या 1 प्राइम की कैटेगरी में आता है? नहीं आता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, जब प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाता है, इवन आफ्टर दैट, उसके बावजूद भी हम 1 तक लेकर के आ देते हैं, जो कि गलत है। हमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाता है, तब हम केवल और केवल लास्ट में जब प्राइम नंबर आ जाता है, तो वहीं पर हमारी कैलकुलेशन जो खत्म हो जानी चाहिए, इसकी जो हमारे एक तरीका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का है इसके अंतर्गत, और हम लास्ट में इसको 7 पर जो है वो खत्म कर देते हैं। तो लास्ट में 7, ये हमारा आखिरी प्राइम नंबर है, 1 तक इसको कभी ना लेके जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी पूछा जाता है, तो सारे नंबर्स आपके प्राइम होने चाहिए, इंटू 1 नाम की चीज यहाँ साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 लिखते हैं तो 1 प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है, यानी अभाज्य गुणनखंड की कैटेगरी में ये नहीं आता है। जब अभाज्य गुणनखंड पूछे जाए तो ये सारे गुणनखंड अभाज्य ही नजर आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम जिक्र करते हैं रैशनल नंबर्स का और इरैशनल नंबर्स का। यहां तक हमने ये जानकारी प्राप्त करी, ठीक है। रैशनल और इरैशनल का जो ये है कंसेप्ट, बिल्कुल थोड़ा सा इनसे अलग हो जाता है, तो इसीलिए इनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम, यानी आशा करता हूं कि यहां तक जो आपने सीखा, ठीक है, वो उसमें कुछ न कुछ नई चीज आपको सीखने को जरूर मिली होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये अब यूं कहूं कि भाई नहीं मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल नहीं कहूंगा। जिसको अच्छा लगेगा वो अपने आप सब्सक्राइब करेगा, ठीक है कि नहीं। ये तो एक प्रकार से अंतरात्मा की बात होती है। अच्छा नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी किसी के कहने से सब्सक्राइब नहीं करता है।